Hello friends, welcome back to KGC. So today we are going to complete our chapter 1 of class 6 geography, which is the earth in the solar system. तो ये चैप्टर है, ये लास्ट वीडियो है इस चैप्टर का। बाकी सारा सिलेबस जो इस चैप्टर का है, जितना भी पार्ट था वो सारा हम लोग लास्ट वीडियोस में कवर कर चुके हैं। तो प्लीज़ जाइए और अर्लियर वीडियोस को ज़रूर देखें, तभी आपको आगे आने वाली सारी वीडियोस समझ में आएंगी। ओके, सो नाउ हम लोग अब एस्टेरॉइड्स और मीटियोरॉइड्स पढ़ने वाले हैं, और ये हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर चुके थे लास्ट वीडियो में, बट स्टिल तो इतना हम लोग पढ़ चुके थे मून तक के बारे में कि मून क्या है। मून में हमने देखा था कि मून का जो सरफेस है उसमें क्रेटर्स हैं एंड बहुत सारे माउंटेन्स और डस्ट है, जिससे कि क्रेटर्स बने जाते हैं, और मून पे जो सरवाइव करना है वो मुश्किल है, इम्पॉसिबल है। ओके, तो ये चीज़ें थी, ये हम लोगों ने देख लिया था कि मून पे जो क्रेटर्स हैं वो सब क्यों हैं, और मतलब मून का जो सरफेस है वो अनइवन सरफेस है, रफ सरफेस है। तो यस, एस्टेरॉइड्स के बारे में अब हम लोगों को पढ़ना था। अपार्ट फ्रॉम द स्टार्स, प्लैनेट्स एंड सैटेलाइट्स, देयर आर न्यूमरस टाइनी बॉडीज which also move around the sun. These bodies are called asteroids. तो asteroids क्या है? हमने देखा था कि celestial bodies में सब कुछ आता है, स्टार्स, प्लैनेट्स, सैटेलाइट्स, एस्टेरॉइड्स, मीटियोरॉइड्स, ये सब आते हैं। तो स्टार्स के बारे में पढ़ चुके हैं, प्लैनेट्स के बारे में पढ़ चुके हैं, सैटेलाइट के बारे में पढ़ चुके हैं, अब आता है एस्टेरॉइड्स। ओके, तो ये जो एस्टेरॉइड्स है ये भी एक तरीके का सेलेस्टियल बॉडी है जो हमारे सोलर सिस्टम में प्रेजेंट है, जो हमारे सोलर सिस्टम में प्रेजेंट है। प्लैनेट्स के अलावा, स्टार्स के अलावा ये सारे भी हैं। ये क्या है? मेजर रॉक्स के टुकड़े होते हैं। ओके, सो दे आर मेड अप ऑफ मेजर रॉक्स। तो ये रॉक्स के टुकड़े हैं। दे आर फाउंड बिटवीन द ऑर्बिट्स ऑफ मार्स एंड जुपिटर। तो ये मेन पॉइंट है इसका कि जो ऑर्बिट है मार्स और जुपिटर के बीच का जो ऑर्बिट है, बीच के जितने भी ऑर्बिट्स हैं उसमें ये पाए जाते हैं, उस ऑर्बिट में ये पाए जाते हैं एस्टेरॉइड्स। एंड 1 सेकेंड, आई एम गोइंग टू शो यू द इमेज। सो ये है इमेज हमारी सोलर सिस्टम की, और इसमें आप देख सकते हो ये जो ग्रे पोर्शन बना हुआ है, ये ग्रे कलर का एक ऑर्बिट का ही बना हुआ है, ऑर्बिट टाइप का ही बना है, और ये जो ग्रे कलर्ड है यही एस्टेरॉइड बेल्ट है। ओके, तो इस एस्टेरॉइड बेल्ट में बहुत सारे एस्टेरॉइड्स पाए जाते हैं, और ये मार्स और जुपिटर के बीच में है। पहला है हमारा, वही हमें पता है, मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर। ओके, तो मार्स और जुपिटर के बीच का जो बेल्ट है उसको हम लोग एस्टेरॉइड बेल्ट बोलते हैं, बिकॉज उसमें बहुत सारे एस्टेरॉइड्स पाए जाते हैं। ओके, नाउ साइंटिस्ट आर ऑफ द व्यू that the asteroids are part of the planet which exploded many years back. तो मेन चीज़ क्या है कि एस्टेरॉइड ये रॉक से बने हैं, और प्लैनेट्स जो हैं वो भी रॉक से बने हैं। तो ऐसा माना जाता है, साइंटिस्ट का ऐसा मानना है कि ये जो एस्टेरॉइड्स हैं ये मेजर जो रॉक्स हैं, या प्लैनेट्स बोल सकते हैं, प्लैनेट्स के ही छोटे छोटे टुकड़े हैं जो आपस में टकरा के या समथिंग किसी फोर्स से वो ब्रेक डाउन हुए हैं और छोटे छोटे रॉक्स में वो डिवाइड हो गए हैं। ओके, और ऐसा भी होता है कि ये जो एस्टेरॉइड्स हैं ये वहीं पे सोलर सिस्टम में ही उसी बेल्ट में प्रेजेंट है और वो वहीं स्टिक रहते हैं। ओके, तो ये भी है कि एक फोर्स है जो उनको बाइंड किए हुए है। हम लोगों ने देखा था ना ये लास्ट वीडियो में कि जो सन है वो एक फोर्स लगाता है, अट्रैक्शन फोर्स, पुलिंग फोर्स लगाता है, जो बाइंड करे रहता है पूरे सोलर सिस्टम को। सेम हैपन्स विद द एस्टेरॉइड्स। नाउ ये बेल्ट आपने देख लिया एस्टेरॉइड का कि एस्टेरॉइड बेल्ट जो है उसमें एस्टेरॉइड्स पाए जाते हैं। नाउ मूविंग ऑन टू द मीटियोरॉइड्स। ओके, अब ये मीटियोरॉइड्स क्या है? सो द स्मॉल पीसेज ऑफ रॉक्स विच मूव अराउंड द सन आर कॉल्ड मीटियोरॉइड्स। तो ये भी पीसेज ऑफ रॉक्स हैं, रॉक्स के टुकड़े हैं जो सन के अराउंड मूव करते हैं, सन के अराउंड मूव करते हैं, वो मीटियोरॉइड्स हैं। ठीक है, एस्टेरॉइड्स आर सेपरेट एंड मीटियोरॉइड्स आर सेपरेट थिंग, तो प्लीज डोंट कंफ्यूज बिटवीन बोथ ऑफ देम। ठीक है, समटाइम्स दीज मीटियोरॉइड्स कम नियर द अर्थ एंड टेंड टू ड्रॉप अपॉन इट। तो ये मेजर थिंग है यहाँ पे कि जो ये मीटियोरॉइड्स हैं कभी कभी ऐसा होता है कि ये अर्थ के ऑर्बिट में आ जाते हैं, क्योंकि ये मूव करते रहते हैं कॉन्स्टेंटली। ओके, तो मूव करते करते कभी कभी ये अर्थ के ऑर्बिट में आ जाते हैं, और वहाँ पे ऑर्बिट में आने के बाद ये फॉल कर जाते हैं, ड्रॉप कर जाते हैं। वाई डू दे फॉल? दे फॉल बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ। ठीक है, अर्थ का जो सेंटर है उसके अबव जो उसका सरफेस है, सेंटर में तो ग्रेविटी जीरो होती है, बट अगर हम उसके अबव चले ना, सरफेस में देखते हैं तो ग्रेविटी जो है वो पुल करती है। ओके, तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ये मीटियोरॉइड्स कभी कभी क्या होता है, अर्थ के सरफेस पे गिर जाते हैं।
क्योंकि सरफेस पे जो है ना वो ग्रेविटी मैक्सिमम है, नीचे जाएंगे धीरे धीरे तो अर्थ के सेंटर पे जाते हैं ना, तो सेंटर पे ग्रेविटी जीरो हो जाती है. दैट इज द मेन रीजन वाई ऑब्जेक्ट्स फॉल टूवर्ड्स द सरफेस ऑफ द अर्थ. ठीक है, तो ये हम लोगों ने ग्रेविटी वाला जो है ना थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ये उसका है. यहाँ पे थोड़ा सा क्या, ये पूरा ही जो है ना अर्थ का रिलेशन जो है वो पूरा ग्रेविटी से ही है. ठीक है, तो ये मीटियोरॉइड्स जो हैं ये फॉल कर जाते हैं अर्थ के सरफेस पे एंड दे फॉर्म हॉलो पोर्शंस ऑन दी अर्थ सरफेस एंड दीज हॉलो पोर्शंस विच आर ऑल्सो फॉर्म ऑन दी मून सरफेस आर कॉल्ड क्रेटर. सो हियर वी ऑल्सो कॉल देम एज क्रेटर. ओके, तो ये क्रेटर्स के तरह एक पोर्शन या एक हॉलो गड्ढे शेप का बना लेते हैं अर्थ के सरफेस पे, तो उनको भी हम क्रेटर्स ही बोलते हैं. ऐसे रीसेंट एग्जांपल्स हम लोग लास्ट में अभी देखेंगे कि ऐसा कब कब हुआ है कि मीटेरॉइड्स आए हैं और अर्थ में फैले हैं, अर्थ में गिरे हैं. ओके, सो क्या है, अभी हम लोग 2-3 एग्जाम्पल्स देखेंगे तो उससे हमें आइडिया लग जाएगा कि हाँ ये मीटेरॉइड्स जो हैं ये रेगुलरली गिरते रहते हैं. सो दिस इज़ नॉट अ बिग डील कि मीटेरॉइड्स जो हैं वो इतना बड़ा है और वो कैसे गिरेगा. ठीक है, तो ये देखिए मेन चीज़ क्या है कि ये रॉक है. ओके, डस्ट से बना है और ये सैंड और ये डस्ट है सारी चीज़ें, तो ये अर्थ पे गिरती हैं. कभी कभी ऐसा होता है कि इतने स्मॉल मीटेरॉइड्स आके गिरते हैं, इतने स्मॉल ब्रेक्स होते हैं इनके कि हम लोगों को दिखते भी नहीं हैं, बट वो होते हैं. ठीक है, तो ईयर में बहुत सारे मीटर फॉल करते हैं अर्थ के सरफेस पे. ओके, नाउ इट कॉजेज फ्लैश ऑफ लाइट. समटाइम्स अ मीटियोर विदाउट बीइंग कंप्लीटली बर्न्ड फॉल्स ऑन द अर्थ एंड क्रिएट्स अ हॉलो पोर्शन. ओके, तो इसमें क्या है, ड्यूरिंग दिस प्रोसेस होता क्या है, ड्यू टू द फ्रिक्शन विद द एयर दे गेट हीटेड अप एंड बर्न. तो आपने देखा होगा जैसे हम लोग बोलते हैं ना टूटता हुआ तारा आ रहा है, लाइक दैट. तो समथिंग वैसा ही है, क्योंकि ये जब एटमॉस्फेयर में जो टाइनी से पार्टिकल्स हैं, डस्ट पार्टिकल्स हैं, उनसे जब ये टकराते हुए आता है अर्थ पे, तो क्या होता है, एक फ्रिक्शन क्रिएट होता है. व्हाट इज फ्रिक्शन? फ्रिक्शन इज द रिपलिंग फोर्स. ओके, जो रिपल्शन कर रहा है. ओके, तो फ्रिक्शन जो है वो उनको रोक रहा है और वो टकराते हुए आ रहे हैं. दैट्स वाई दे गेट्स हीटेड अप एंड समटाइम्स दे बर्न. ओके, कभी कभी बर्न भी हो जाते हैं, कभी कभी ये फ्लैश की तरह एक लाइटनिंग बहुत सुंदर सा दिखाते हैं. और जब वो अर्थ पे आते तो अगर ये नाइट के टाइम पे हो रहा है तो ये साफ साफ नज़र आता है कि फ्लैश ऑफ लाइटनिंग appears when these meteoroids falls on the earth surface. Now, so yeah, ये meteoroids वाला पार्ट क्लियर है. meteoroids अलग थिंग है, एस्टेरॉइड्स अलग थिंग है. एस्टेरॉइड्स जो होते हैं वो फिक्स्ड होते हैं, मूविंग नहीं होते हैं. दे आर फिक्स्ड इन द एस्टेरॉइड बेल्ट विच इज बिटवीन मार्स एंड जुपिटर. ओके, बिटवीन द ऑर्बिट ऑफ मार्स एंड जुपिटर, उसके बीच में होता है, वो एस्टेरॉइड्स होते हैं, वो एस्टेरॉइड बेल्ट में फिक्स है. बट meteoroids के साथ ऐसा नहीं है, वो फिक्स्ड नहीं है, वो रेगुलरली कॉन्स्टेंटली मूव करते रहते हैं and sometimes they falls on the earth because they come to the earth's orbit and earth attracts them by the gravitational force which is very effective, and these meteoroids falls on the earth surface and forms a hollow portion which is known as crater. Now अब हमने अभी बताया कि रीसेंट अपडेट्स क्या हैं, मेटेरॉइड्स जो गिरते हैं अर्थ पे, तो ऐसे ईयर में 1 ईयर में बहुत सारे मेटेरॉइड्स आके फॉल कर जाते हैं. वी कांट इमेजिन इवन. ओके, तो सम ऑफ द एग्जांपल्स आर गिवन हियर, स्क्रीन पे है. इन सोमालिया, ईस्ट अफ्रीका में है, जो कि इन 2020 द एल अली meteoroid was unearthed and scientists discovered 2 minerals in this meteoroid. तो ये meteoroid कभी गिरा होगा सोमालिया में, लेकिन इसको निकाला गया और unearthed किया गया, इसको डिग किया गया और देखा गया कि ये meteoroid है. इसका नाम है एल अली. ओके, और ये मेटेरॉइड जो है इसमें 2 तरीके के मिनरल्स डिस्कवर किए गए. सो बेसिकली मिनरल्स कैसे डिस्कवर किए गए, क्योंकि देखिए ये जो रॉक्स से बने होते हैं मीटेरॉइड्स, और मीटेरॉइड्स रॉक से बने हैं, रॉक्स में मिनरल्स पाए जाते हैं. सो हेंस मिनरल्स आर डिस्कवर्ड फ्रॉम दीज मीटेरॉइड्स. ओके, in Ramgarh district of Jharkhand, the hollow portion on the land is known after this as रामगढ़ क्रेटर. ओके, तो क्या है, रामगढ़ डिस्ट्रिक्ट है जो झारखंड में है, वहाँ पे भी कुछ ऐसा ही हुआ था. कोई मीटेरॉइड आके गिरा था और हॉलो पोर्शन उसने क्रिएट किया था, और उस हॉलो पोर्शन को इसी के नेम से, रामगढ़ क्योंकि नाम है उसका, ठीक है, तो उस जगह के नेम से उसको नाम दे दिया गया रामगढ़ क्रेटर. ऐसे बहुत सारे क्रेटर्स हैं, आई थिंक 3 क्रेटर्स हैं जो कि इंडिया में हैं.
ठीक है, जो मीटेरॉइड्स के गिरने के बाद उनको रीनेम किया गया, उनको नेम किया गया कि हाँ ये क्रेटर है, इसके नाम से, उन जगहों के नाम से वो जाना जाएगा. सो दैट दीज आर 2 एग्जाम्पल्स which shows that meteoroids falls on the earth and scientists are discovering them. Okay, now moving on to the galaxy part. What are galaxy? तो galaxy क्या है? galaxy एक सिस्टम है जिसमें बहुत सारे स्टार्स हैं, क्लाउड्स हैं, डस्ट है, गैसेज हैं. दिस गैलेक्सी, ठीक है, तो ये गैलेक्सी इज अ ह्यूज सिस्टम ऑफ बिलियंस ऑफ स्टार्स, बहुत सारे स्टार्स, बिलियन ऑफ स्टार्स हैं, क्लाउड्स ऑफ डस्ट एंड गैसेस. ठीक है, दीज आर मिलियंस ऑफ सच गैलेक्सीज, देयर आर मिलियंस ऑफ सच गैलेक्सीज दैट मेक्स द यूनिवर्स. तो ऐसी बहुत सारी गैलेक्सीज हैं जिससे हमारा पूरा यूनिवर्स बना हुआ है. कौन सी गैलेक्सी है जिसमें हम रहते हैं? दिस इज नोन एज मिल्की वे. तो मिल्की वे गैलेक्सी में हम लोग रहते हैं, अर्थ है मिल्की वे गैलेक्सी में. ओके, सो डू यू सी अ वाइटिश ब्रॉड बैंड लाइक अ वाइट ग्लोइंग पाथ अक्रॉस द स्काई ऑन अ क्लियर स्टारी नाइट? तो जो वाइटिश ब्रॉड बैंड है जो हमें स्काई में नज़र आता है, रात के टाइम पे बहुत शाइन करता होता है, तो इस बैंड को हम लोग इसको हम लोग मिल्की वे गैलेक्सी बोलते हैं. बिकॉज ये अर्थ का पार्ट है ना, तो अर्थ से हम लोग देखते हैं, तो मिल्की वे गैलेक्सी इज द गैलेक्सी इन विच वी लिव. ओके, इन एंशिएंट इंडिया इट वॉज इमेजिन टू बी रिवर ऑफ लाइट फ्लोइंग इन द स्काई. ठीक है, तो एंशिएंट इंडिया में ये सोचा जाता था, ये इमेजिन किया जाता था कि एक रिवर है जो लाइट की, मतलब लाइट का है रिवर जो फ्लो कर रहा है स्काई में, मतलब उसको ऐसा इमेजिन किया जाता था. दस इट वॉज नेम्ड एज आकाश गंगा, और इसी रिवर के कारण उसको गंगा नेम दिया गया. एंड आकाश में है वो, तो दैट्स वाई इट्स नोन एज आकाश गंगा. Okay, a galaxy is a huge system of billions of stars and clouds and dust and gases. ठीक है, ये यूनिवर्स बनाता है और ये इमेजिन करना मुश्किल है कि यूनिवर्स कितना बड़ा है. ओके, तो ये अभी भी साइंटिस्ट डिस्कवर कर रहे हैं और ऐसे डिस्कवरी होती रहेगी और थोड़े थोड़े अपडेट्स हम लोगों को मिलते रहेंगे. सो या नाउ रैपिंग ऑफ द सेशन, और ये चैप्टर अब कंप्लीट हो चुका है. अब इस चैप्टर को हम लोगों को नहीं पढ़ना है और अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में जाएंगे ज्योग्राफी के. या थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड डू कमेंट्स, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब द चैनल, और ऐसे ही रेगुलरली चैनल को फॉलो करते रहिए और जाके अर्लियर वीडियोस को देखिए, तभी आपको आगे आने वाली वीडियो समझ में आएंगी. बिकॉज कॉन्सेप्ट मिस नहीं होना चाहिए. एंड कीप लर्निंग, स्टे सेफ. थैंक यू, बाय बाय.